देश के लिए किस तरह का प्रधानमंत्री होना चाहिए? अनपढ़ होना चाहिए या जिसके पास डिग्री है? पढ़ा लिखा डिग्री तो वाला। केजरीवाल यही कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं है, भाषण देने से कुछ नहीं होता है। तो इस बात में किसका समर्थन करते हो, केजरीवाल का या केजरीवाल का समर्थन करना, वो सॉरी उसका समर्थन मोदी जी का? हाँ? केजरीवाल का सॉरी कन्फ्यूज कर रहे थे। चलो नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं लॉजिकल चीजें पूछ रहा हूँ, समझ रहे हो? अच्छा एक बार फिर से पूछता हूँ, देखो क्वेश्चन को फिर से समझो। मैं कह रहा हूँ कि केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी जी की डिग्री जी है। मोदी जी ने अपने एक पुराने भाषण में खुद ही कहा था, जब उन्होंने राजीव शुक्ला को इंटरव्यू दिया था, कि मैं व्यवस्था योगी जी के उत्तर प्रदेश का बढ़िया या दिल्ली का? यूपी का बढ़िया है। कैसे? यूपी के हैं कि यूपी के बढ़िया? कैसे कैसे अब कैसे के बाद अब कैसे हम बताएं? अब शिक्षा व्यवस्था आप खुद देख लीजिए। चंद्र बताना है कैसे कैसे बताऊंगा। अब चल लेट हो रहा है। अरे नहीं बताओ ना भाई। नहीं अब आपको ना देखो, कोई हम किसी पक्ष में बोलते हैं ना, तो हम उत्तर को क्या करते हैं, अपने आंसर को जस्टिफाई करते हैं। आप कैसे जस्टिफाई करोगे, है ना? अच्छा, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। प्रधानमंत्री में अगर आपको रेटिंग करने को बोला जाए और उसका पैमाना रखा जाए 10, ठीक है, तो आप क्या रेटिंग करेंगे केजरीवाल को 10 में से? मेरा केजरीवाल की अगर एजुकेशन देखी जाए या फिर अगर उसकी जो उसकी लोकप्रियता है, सारे पहलुओं को दिमाग में रखिए और बोलिए डायरेक्ट। अच्छा, चंदन लगाए हुए हो और ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हो मोदी जी के अगेंस्ट, वो तो आपके चंदन को गर्व से कहता हूँ हिंदू हूँ, लेकिन मैं मोदी जी का समर्थक नहीं हूँ। अच्छा हाँ, ये लॉजिकल फैक्ट्स जो होगा वही आप बोलो। फैक्ट है, मैं सिर्फ उस पर बात करता हूँ। जो क्या करते हो आप? क्या करते हो आप? जर्नलिज्म ही कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। चलिए युवा महिलाओं से भी लेते हैं, आप क्या सोचती हैं, आपकी रेटिंग क्या होगी केजरीवाल को? केजरीवाल को 10 to 10। 10 on 10। अच्छा, और ये मोदी जी के 6। 4 मार्क्स काट लिया आपने, किस चीज के? मैं बताता हूँ क्यों काट। मोदी जी के 4 मार्क्स कट गए हैं, किस? धर्म की राजनीति करते हैं, डिवाइड एंड रूल करते हैं। अच्छा। ठीक है, मोदी जी केजरीवाल बेस्ट पीएम कैंडिडेट होने चाहिए, क्योंकि केजरीवाल वो बंदा कभी भी आप देखिए एक साइड की बात नहीं करता है। ठीक है, और पहली बात उसके मुद्दे बहुत ही अच्छे थे, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा। अच्छा, और इनके मुद्दे बिल्कुल अलग जाते हैं। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये बना देंगे देश को, ये बना देंगे। और देश अभी यार क्या बेरोजगारी इतनी ज्यादा है देश में, लेकिन डॉलर गिरते जा रहा है। आने वाले तो कहते हैं मोदी जी भाषण तो बढ़िया देते हैं ना। भाषण से क्या होता है? चुराई एक तरफ, मोदी जी की भाषण एक तरफ। भाषण से क्या होता है? अब दिल्ली की आप अगर बात करो, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, मैं रहने वाला बनारस का हूँ, मैं दिल्ली आया हूँ। हमारे बनारस बिजली का बिल हमारे आता था 2000-3000 रुपये, यहाँ मैं रह रहा हूँ 400-500 बिजली का बिल आ रहा है। इतना बढ़िया शिक्षा, इतना अच्छा है। से चंदन लगाए हुए हो और ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हो मोदी जी के अगेंस्ट, वो तो आपके चंदन को गर्व से कहता हूँ हिंदू हूँ, लेकिन मैं मोदी जी का समर्थक नहीं हूँ। अच्छा, हाँ, ये लॉजिकल फैक्ट्स जो होगा वही आप बोलो। फैक्ट है, मैं सिर्फ उस पर बात करता हूँ। जो क्या करते हो आप? क्या करते हो आप? जर्नलिज्म ही कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो आपके हिसाब से मोदी जी के वादे खोखले हैं? मोदी जी के वादे खोखले। और मोदी जी देखिए, ये है कि अभी आप देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी को बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से फंसाया गया। ठीक है, मैं बिल्कुल मनीष सिसोदिया को जिस तरीके से अंदर कर रहे हैं, और इनकी पार्टी में अभी असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा जब तक बीजेपी में नहीं थे तब तक वो सबसे भ्रष्ट नेता थे। जैसे ही बीजेपी ज्वाइन किया, आज देखिए उनके ऊपर उनके सबसे खास नेता, सबसे अच्छे नेता हो चुके हैं। अभी अगर मैं और भी जगहों की बात करूं, कोई नेता मुझे याद नहीं आ रहा अभी, तो खैर मुझे याद नहीं आ रहा। नाम बताइए, मैं बता दूंगा नेता का नाम। एक तरीके से बीजेपी जो वॉशिंग पाउडर है, इसमें जो भी आता है साफ हो जाता है। हाँ, ये अपने नेताओं पर क्यों नहीं ईडी और सीबीआई की रेड करवाते हैं? मतलब एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है आपकी नजर? का दुरुपयोग हो रहा है, सीधी सी बात है। ये अपने नेताओं के ऊपर तो रेड मरवाते नहीं, लेकिन दूसरे नेताओं के ऊपर रेड मरवा के उन्हें अपने पार्टी में शामिल करने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से सरकार पलटी, महाराष्ट्र में जिस तरीके से पलटने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो बिहार तो चलिए बच गया। बिहार में तो चलिए ठीक है, गठबंधन कर लिया और नीतीश कुमार अपना बचा लिए। और उत्तर प्रदेश में मैं आपकी बात बताऊं, अभी ये रामनवमी मैंने पढ़ा अभी। रामनवमी के दिन कुछ हिंदू युवा वाहिनी के कुछ ग्रुप करके उन्होंने गाय वगैरह काटी और अलग अलग इलाकों के जगहों में। ये फैक्चुअल न्यूज है? फैक्ट है, आप इकोनॉमिक टाइम्स में आप जाके देख सकते हैं। इंडिया टुडे ग्रुप में भी इन्होंने एक आर्टिकल में ये डाला हुआ है। कई बार क्या होता है कि जैसे ये स्टेटमेंट जो है ना विवादित हो जाता है। आप देख सकते हैं, इंडिया टुडे ग्रुप में ये है, आप जाके देख सकते हैं। कुछ हिंदू युवा वाहिनी कुछ करके ग्रुप थी, अब मुझे ग्रुप का देखिए नाम, ठीक है, हिंदू से रिलेटेड था। उन्होंने गाय कटवाई और अलग अलग जगहों पर लगवा और एक कम्युनल वायलेंस फैलाने की कोशिश की कि जो मुसलमान है वो गाय काट के रामनवमी के दिन वो फैला रहे हैं। मतलब सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए ये कम्युनल वायलेंस। अभी तक में उस ग्रुप के ऊपर योगी सरकार ने कोई सख्त एक्शन नहीं लिया। कुछ लोगों को गिरफ्त में लिया है, लेकिन
अभी तक कुछ भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट पुलिस की तरफ से नहीं आई है कि ऐसा क्यों हो रहा था। धर्म की राजनीति कर रहे हैं, ये डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ कि भारत में विकास भी हुआ, इन्होंने कुछ गलत काम भी नहीं किया, काम भी बहुत किया, लेकिन एक तरफ से ये आप देखिए कि ये लोगों को बांटा भी इन्होंने। अभी जिस तरीके से इन्होंने मुगलों का इतिहास चैप्टर हटाया, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या मुगलों का इतिहास नहीं है? इतिहास है उनका। सामने मुगल गार्डन का नाम इन्होंने ठीक है बदला, क्या मतलब था करने का? ये सरासर आप दो समाज में दो गुटों में आप एक लड़वाने की कोशिश कर रहे हो। आप एक गुट को बुरा दिखा के दूसरे गुट को अच्छा दिखा के आप सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हो। बीजेपी वाले आपको कहेंगे आप तो सच्चे हिंदू नहीं हो, जिस तरह से आप विरोध कर रहे हो। मैं बनारस से हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, गर्व से मैं कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं फैक्ट पे बात करता हूँ और कुछ भी नहीं। ठीक है, जो काम करेगा। जानते हो कि लोकतांत्रिक मूल्यों को जिंदा रखने के लिए लोगों को मुखर होकर विरोध करना होगा, करना चाहिए मुखर होकर। अभी तो अब कई लोग बोले, अब जैसे अडानी का मामला लेकर आया राहुल गांधी जी, उन्हीं को अंदर करने की कोशिश करने लगे ये लोग। अब अडानी का मामला एक देखिए तो एक साइड अब हो चुका है, राहुल गांधी लोग चिल्ला रहे हैं। केजरीवाल आपको दूरदर्शी नेता लगते हैं? हाँ, केजरीवाल उनके देखिए उनके मुद्दे जो हैं बहुत ही स्पष्ट है। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं करते हैं कि विश्व गुरु बना देंगे। उनके मुद्दे अच्छे हैं कि एक कॉलेज बनाएंगे, स्कूल बनवाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा स्वास्थ्य देंगे, जो एक आम आदमी को चाहिए। विपक्ष के नेता उन्हें घुंघरू सेठ, नौटंकीबाज, खुजलीवाल ऐसे नाम से, ये तो सरासर अपमान है। अब ये किसी भी नेता का नहीं बोलना चाहिए। अब ये ऐसे देखा जाए तो केजरीवाल को भी इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन अब चलिए राजनीति है। चलिए तो फिर एक निष्कर्ष वाला सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कंक्लूजन के तौर पे कि 2024 में किसके आसार दिख रहे हैं? 24 में देखिए, अब आसार की बात करें तो लहर तो मोदी जी की है। इस पे तो ये तो होगी सरकार, हम मोदी जी की है, लेकिन अगर एक बात करें विपक्ष को एकजुट होना चाहिए और विपक्ष को एक मजबूत विपक्ष बनना चाहिए। चलिए विपक्ष की आपने बात की, राहुल गांधी में पोटेंशियल दिखता है प्रधानमंत्री वाला? राहुल गांधी में नहीं, बट मैं केजरीवाल जी में कहता हूँ पोटेंशियल दिखता है प्रधानमंत्री जी वाला। वो तो 2034 में जाके बनेंगे, अभी तो ठीक है, लेकिन सांसद ही नहीं है उनके पास। हाँ, लेकिन कह सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी को थोड़ी सी अभी मेहनत करने की और जरूरत है। भारत जोड़ो यात्रा कैसी थी? भारत जोड़ो यात्रा काफी अच्छी थी। भारत जोड़ो यात्रा में आप देखिए सभी धर्मों के, जातियों के अलग अलग लोगों को उन्होंने जोड़ा, किसी के एक पर्टिकुलर लोगों का नाम ले। भारत जोड़ो यात्रा अच्छी थी, उससे राहुल गांधी की इमेज बहुत अच्छी हुई। लेकिन उसके बाद अब ये मामला लेकर आ गए तो जो पत्रकारिता के विद्यार्थी, क्या नाम है आपका? मेरा अमन कुमार। अमन कुमार के आप लोगों ने विचार देखे, देखिए यही जो है ना डाइवर्सिटी चाहिए विचारों में भी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। लोग कहाँ से आ रहे हैं? गाजियाबाद। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के हैं। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट? बी फार्मेसी। बी फार्मा। अच्छा, तो 12th किया आपने, उसके बाद आप बी फार्मा कर रहे हैं, तो डिग्री विवाद के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी फर्दर स्टडी करूँगा डिग्री के बाद भी। नहीं, आपके लिए नहीं पूछ रहा हूँ, देश में जो डिग्री विवाद चल रहा है ना, मोदी जी की डिग्री को फर्जी बताया जा रहा है केजरीवाल जी द्वारा, तो इस विषय में आप जैसे युवा क्या सोचते हैं? अरे इस बारे में हम कुछ नहीं सोचते, बस ये देश की मामला है, देश हम नहीं समझते। तो देश आप लोगों से ही बनता है ना? देश हम लोगों से बनता है, मानते हैं, पर राजनीतिक मामले में हम बात नहीं करना चाहते। कौन बात करेगा फिर? भूटान के लोग आएंगे बात करने? ऐसी बात नहीं है, अभी हम स्टडी कर रहे हैं, अभी स्टडी पे ध्यान दें। चलिए ठीक है, स्टडी पे ध्यान दीजिए। दुखद है, एक लोकतांत्रिक के लिए बहुत दुखद है ये झिझक, ये डर जिस दिन खत्म होगा उस दिन आप लोगों में है कोई जुझारू ऐसा जो बोलना चाहे? यही है। किस बारे में, क्या करते हो ये पहले बताओ? मैं स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी कर रहे हो? कौन सी क्लास में? बीटेक फर्स्ट ईयर। बीटेक फर्स्ट ईयर। कौन सी यूनिवर्सिटी से? ये श्री राम यूनिवर्सिटी। श्री राम कहाँ पे यूनिवर्सिटी? दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास। अच्छा, तो न्यूज़ देखते हो? न्यूज़ देखते हो? हाँ देखते हैं। न्यूज़ में ये चल रहा है ना कि प्रधानमंत्री मोदी की जो डिग्री है, है ना, उसको केजरीवाल कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ हैं, उनकी डिग्री फर्जी है। तो तुम जैसे युवा क्या सोचते हो? हम तो ऐसा सोचते हैं कि 18 साल से ऊपर हो ना? 18 साल। बताओ। वो उनकी डिग्री तो उनको पता होगा फर्जी, वैसे तो फर्जी नहीं होगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर है हमारे देश के, सबकी इज्जत करनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर की खासकर इज्जत करनी चाहिए। वो तो पढ़े लिखे ही होंगे तभी प्राइम मिनिस्टर है बने हुए हैं, उन्हें इतनी तो समझ होगी कि इज्जत तो अपने माँ बाप की, गरीबों की, बुजुर्गों की, सबकी करनी चाहिए। बात यहाँ मुद्दे की होनी चाहिए ना, डिग्री जो है उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि डिग्री होना चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। डिग्री होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। तो देश के लिए किस तरह का प्रधानमंत्री होना चाहिए? अनपढ़ होना चाहिए या जिसके पास डिग्री है? पढ़ा लिखा डिग्री तो वाला। केजरीवाल यही कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं है, भाषण देने से कुछ नहीं होता है। तो इस बात में किसका समर्थन करते हो, केजरीवाल का या केजरीवाल का समर्थन करना? वो सॉरी, उसका समर्थन मोदी जी का? केजरीवाल का, सॉरी कन्फ्यूज कर रहा हूँ। चलो नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं लॉजिकल चीजें पूछ रहा हूँ, समझ रहे हो? अच्छा, एक बार फिर से पूछता हूँ। देखो, क्वेश्चन को फिर से समझो। मैं कह रहा हूँ कि केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी जी की डिग्री फर्जी है, मोदी जी ने
अपने एक पुराने भाषण में खुद ही कहा था, जब उन्होंने राजीव शुक्ला को इंटरव्यू दिया था, कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ मित्रों, मैं बस 7वीं पास हूँ, उसके बाद निकल गया था। बाद में जाकर उन्होंने 10th 12th किया है, ग्रेजुएशन भी किया है शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी से। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि उनकी डिग्री फर्जी है, देश के प्रधानमंत्री अनपढ़ हैं और देश को पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए, तभी देश विकास करेगा। तो ऐसे में तुम जैसे युवा क्या सोचते हो कि देश को कि वो केजरीवाल सही कह रहे हैं, क्योंकि देश को पढ़ा लिखा प्राइम मिनिस्टर बनेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल राजनीति कर रहे हैं। अब कुछ लोग तो कह रहे हैं कि वो मोदी जी भी राजनीति कर रहे हैं। अब मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया ना, समझ आ गया। कैसा चाहिए नेता? नेता एक मतलब वो चाहिए डिग्री वाला है और बढ़िया, हाँ पढ़ा लिखा, जिसे सारी चीज की समझ हो, नॉलेज हो। जैसे तुम बीटेक कर रहे हो तो तुम मतलब बीटेक में क्या कर रहे हो, तुम्हारा क्या है वो? मैं उसमें मैकेनिकल में इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते हो, तो जब कुछ तकनीक मतलब जो है तकनीकी पढ़ाई कर रहे हो, देश के लिए कुछ उत्पादन का काम करोगे, तो ये हुई ना बात। चलो ठीक है, ठीक है। देखिए और लोगों से, अच्छा आप लोग कहाँ से आए हैं? यूपी से। यूपी में कहाँ से? बरेली। बरेली से। यूपी में योगी जी से। अच्छा, कैसा चल रहा है वहाँ पे? सब कुछ बढ़िया चल रहा है सर, एकदम सब कुछ बढ़िया लग रहा है। दिल्ली में, अच्छा दिल्ली में तो केजरीवाल कह कि प्रधानमंत्री की डिग्री फर्जी है। देखिए लगता नहीं है केजरीवाल वो मतलब प्रधानमंत्री की डिग्री है, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री को चलाना एक इम्पॉसिबल है। सारा कुछ सिस्टमेटिक चल रहा है, आई थिंक सब कुछ ठीक है मेरे हिसाब से। अच्छा, हाँ जी सर। वो तो बिहार में तेज प्रताप यादव भी स्वास्थ्य विभाग को चला रहा था पहले, अब जो है पर्यावरण विभाग को भी चला रहा है। तो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि देश को चला रहा है या कोई संस्था को चला रहा है? तो ये तो कोई लॉजिक नहीं है ना। आप लॉजिकल तरीके से क्या कह सकते हो कि केजरीवाल सही हैं या फिर उनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया वो राजनीति से प्रेरित है? इस बारे में हमारे सतेंद्र भाई बताएंगे। ऐसा ही है। मुद्दा पता है आपको? मैं मुद्दा एक बार समझाता हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि जो मोदी जी हैं उनकी डिग्री फर्जी है और देश को एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए। तो इस बारे में युवा क्या सोचते हैं कि मोदी जी भाषण देने में सिर्फ निपुण हैं या धरातल पे काम करते हैं और डिग्री नहीं भी है तो भी चलेगा? नहीं, डिग्री का तो पता नहीं मुझे। फिलहाल तो काम बहुत कर रहे हैं मोदी जी। काम बहुत कर रहे हैं, जैसे देखो घर घर गैस पहुंचा दिया। गैस सिलेंडर तो इतना महंगा मिल रहा है, हमारे समझ में नहीं। 1200 रुपए का मिला है भाई, मेरी समझ नहीं आ रहा है भाई। आपके यूपी में सस्ता है सिलेंडर? नहीं, कितने का है सिलेंडर मिला? जैसे 900 रुपए का है। 900 रुपए का है? तो 2-3 महीने से गया नहीं। 1150 रुपए का सिलेंडर पहले तो फ्री में दे दिया, फिर उसके बाद में सब्सिडी का पहले 15,000 मिलती थी, यहाँ आके 25,000 सैलरी मिल रही है। ये भी तो है ना, सैलरी भी बढ़ रही है। क्या स्टाफ नर्स की जॉब कर रहा हूँ मैं। स्टाफ नर्स की जॉब कर रहे हो? हाँ कितना जी। पेमेंट मिल रहा है? 25 मिल रहा है। 25,000 आप अर्न कर रहे हो? हाँ जी। अच्छा, तो इस चीज़ को आप ये महंगाई से आप कंपैरिजन कर, एक सेकंड, महंगाई से आप कंपैरिजन कर रहे हो कि आपकी सैलरी ज़्यादा है इसलिए महंगाई ज़्यादा है? अच्छा, तो महंगाई तो बढ़ेगी ना। महंगाई बढ़ेगी? हाँ जी। तो महंगाई अचानक से? इससे पहले देखो मोदी सरकार नहीं थी, उससे पहले गैस नहीं थी किसी घर में लाइट भी नहीं थी। तो लाइट पहली बार मोदी सरकार में ही आई है? भाई मेरे गांव में तो पहली बार आई है। इससे पहले ना लाइट थी, ना पानी था, ना गैस थी। पूरे गांव में धुआं ही धुआं। लाइट तो 1960 में भी नहीं था, लेकिन जब 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, जब वहाँ लाइट पहुंची होगी तो वो कह रहे होंगे कि कांग्रेस की सरकार में लाइट आई है। तो इस चीज को कैसे आप जस्टिफाई करोगे? जब से मोदी जी आए हमारे इधर तो अभी भी बहुत सारे गाँव में लाइट नहीं है, वहाँ भी जाएगी। अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो भी जाएगी लाइट। हाँ, विकास के बारे में कैसे? एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, युवा को रोजगार मिल रहा है क्या? नहीं, उतना तो नहीं मिल रहा है। रोजगार की तो जरूरत है ऐसे समझो। अच्छा, आपके फैक्ट्स तगड़े नहीं है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? किस चीज़ पर? मुझे आइडिया नहीं है किस चीज़ पे बात हो रही है। आइडिया मैं आपको ये बताना चाहूँगा, केजरीवाल जो है वो कह रहे हैं कि देश को चलाने के लिए जो प्रधानमंत्री चाहिए उनके पास डिग्री होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, है ना। उन पे जुर्माना लग गया फिर भी अपने स्टेटमेंट से मुकर नहीं रहे, बार बार स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? सर देखिए कि अगर ऐसी बात है तो एक कोई फिक्स डिग्री तो है नहीं कि अगर प्रधानमंत्री का पद है तो उसके लिए डिग्री क्या लेनी चाहिए। अब इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे उनके पास भी अब जवाहरलाल नेहरू थे, उनके पास में क्या डिग्री थी। उसके बाद इंदिरा गांधी आई, उसके बाद बहुत सारे वो आए प्रधानमंत्री आए, मतलब तकरीबन 14वें या 15वें प्रधानमंत्री हैं। तो वो डिपेंड नहीं करता ना कि जैसे मुझे आईएएस बनना है तो मेरे पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, अगर मुझे आर्मी में जाना है तो मेरे पास इवन 12th होना चाहिए। अब प्रधानमंत्री के लिए कौन सी डिग्री होनी चाहिए वो पहले केजरीवाल फिक्स कर दें कि ये डिग्री होनी चाहिए, ये फैक्ट है। उसके बाद हम कह देंगे हाँ भाई ये डिग्री वाले से नीचे प्रधानमंत्री के लिए खड़े नहीं हो सकते। अगर ये डिग्री चाहिए, अब मुख्यमंत्री के लिए क्या है कि पहले हमारे उत्तर प्रदेश में देखो, मायावती जी के पास में आई थिंक मुझे नहीं पता क्या डिग्री थी, मुलायम सिंह जी हेडमास्टर थे, मायावती जी कहीं से आई,
और उनके बेटे जो मुलायम सिंह के बेटे थे अखिलेश यादव, उनके पास क्या डिग्री थी, हमारे जो अभी योगी आए हैं उनके पास क्या डिग्री है। तो डिग्री नहीं होती ना, क्योंकि ये जो आते हैं ये जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव हैं। जनता को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जनता का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनका पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि पढ़ा लिखा होना जरूरी है, पर पढ़ा लिखा एक तरह से तुम ऐसे नहीं कह सकते कि जिसके पास डिग्री है वही पढ़ा लिखा है। जिसके पास पढ़े लिखे की डेफिनेशन आप एक उससे नहीं आंक सकते हैं। ये होता है कि अगर देखिए मैं पढ़ा लिखा तो लादेन भी था, लादेन भी पढ़ा लिखा था, अब उसको तुम कह नहीं सकते कि वो अच्छा आदमी था या फिर वो सही था। बुरे चीज का एग्जाम्पल देके सही चीज को टाल नहीं सकते ना। मैं एग्जाम्पल दे रहे हो कि डिग्री होनी, तो मैं कह रहा हूँ ना केजरीवाल जी ये बता दें कि ये डिग्री होनी चाहिए, तो ठीक है हम मोदी जी को कहते हैं। केजरीवाल कहते हैं कि हमारी पार्टी के जितने विधायक हैं, जितने मेंबर्स हैं, सारे पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, और उनका ये फायदा बता रहे हैं कि वो लोग जब कोई भी पॉलिसी लाएंगे तो उनकी सोच विजनरी होगी, दूरदर्शी सोच लाएंगे। तो ये सब मसला है। देखिए सर, पॉलिसी ऐसा नहीं है कि कोई एक लीडर पॉलिसी लेके आता है। पॉलिसी कैबिनेट में बैठते हैं और बहुत सारे उसके जो IAS ऑफिसर्स होते हैं, उनके एडवाइजर्स होते हैं, वो एडवाइस करते हैं। पॉलिसी ऐसे नहीं है कि एक आदमी ने कह दिया कि ये पॉलिसी आनी चाहिए और वही पॉलिसी आ जाएगी। एडवाइजर्स लेके आते हैं। हिसाब से डिग्री उतना मैंडेटरी नहीं है मेरे हिसाब से नहीं है डिग्री में। तो उस हिसाब से जो तेज प्रताप यादव हैं, लालू यादव के पुत्र, उनका पर्यावरण मंत्री रहना बिल्कुल जायज है आपके हिसाब से? देखिए मेरे हिसाब से उनका पर्यावरण मंत्री होना जायज है, क्योंकि देखिए कोई भी मंत्री बनता है या कोई भी वो बन रहा है, तुम अगर कोई जीत के आ रहा है, तुम उसके पर्सनल बिहाफ पे जाओ। मैं एक चीज बता रहा हूँ, मैं केजरीवाल जी के, उन्होंने विकास किया दिल्ली में, उनकी दिल्ली में सरकार आई। अगर मैं ये कहूँ कि केजरीवाल खराब है, तो मैं दिल्ली की उस जनता को गाली दे रहा हूँ जिसने केजरीवाल को वोट दी है। नहीं, तेज प्रताप वाले मुद्दे पे बात कीजिए ना आप। हाँ, तेज प्रताप वाले। एक अनपढ़ व्यक्ति जिसको स्वास्थ्य मंत्री बना दिया जाए, बाद में पर्यावरण मंत्री बना दिया जाए, जिसको पैरासीटामोल की स्पेलिंग नहीं आती है, वो स्वास्थ्य मंत्री है, तो इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए पैरासीटामोल की उसको मुझे आइडिया नहीं है कि वो अभी क्या है, बिहार का मुझे उतना आइडिया है नहीं। अभी पर्यावरण मंत्री है, मैं बता रहा हूँ ना आपको। अच्छा, पर्यावरण मंत्री हैं सर, तो उनका क्या है ना कि तेज प्रताप यादव हैं, वो एक वैसे नहीं बने कि उनको पहले कि भाई उनकी पार्टी को वोट नहीं दिए थे, उनका गठबंधन हुआ है ना अब। अच्छा चलिए, सारी बातों को छोड़ देते हैं। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोकतांत्रिक देशों में लोगों को बिना डर के, बिना झिझक के खुल के बात करना चाहिए, चाहे कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो? ठीक है, बिल्कुल करनी चाहिए। मैं कर रहा हूँ ना, बिना डरे बिना झिझके कर रहा हूँ ना आपसे बात। आप भी पूछ रहे हैं ना मुझसे क्वेश्चन, बिना डरे बिना जिसके, मैं भी कर रहा हूँ ना। हाँ, तो होना चाहिए, ये तो सर है। और लोकतंत्र हमारे देश में कहाँ नहीं है कि कौन सा डर के बात करता है? हमारे देश में सारे लोग खुल के लोग बोलना नहीं चाहते हैं। कौन दुख होता है जब मैं सवाल पूछता हूँ और लोग कहते हैं मैं कुछ नहीं बोलूँगा। देखिए ऐसा होता है कि, देखिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा होता है कि थोड़े कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं। अब इंट्रोवर्ट होते हैं वो तो सर स्कूल में जब क्लास में टीचर क्वेश्चन पूछता, मामला थोड़ी है कि इंट्रोवर्ट है, दिल में छिपाए हुए हैं। देश का मामला है, खुल के बोलना चाहिए उन्हें। नहीं बोलते ना। अब बच्चे भी जब क्लास में होते हैं, जब मैं एज अ काउंसलर हूँ, मैं बच्चों की काउंसलिंग करता हूँ, तो जब मैं बहुत सारे बच्चों से पूछता हूँ, सवाल पूछता हूँ, उनसे कुछ भी पूछता हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स पूछता हूँ, वो नहीं बताते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो इंट्रोवर्ट होते हैं, वो नहीं बता पाते अपनी प्रॉब्लम्स, तो हमें जानना पड़ता है। क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि वो प्रॉब्लम के मुद्दे और निजी प्रॉब्लम्स दो अलग चीजें हैं ना। नहीं सर, देश के मुद्दे पे मैं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ खुल के आपसे चीजें। अब ये भाई साहब है, इनको नहीं पता है ना, ये इंट्रोवर्ट है, ये नहीं बोल पा रहे हैं, इनके मन में है चीज, लेकिन ये नहीं बहुत सारे नहीं बोल पाते हैं। अब आपको ऐसे नहीं कह सकते कि डर का माहौल है। डर का माहौल कहाँ कह रहा हूँ? डर का माहौल मैं ये कह रहा हूँ कि जनता को खुल के बोलना चाहिए। डर का माहौल होता तो मैं रिपोर्टिंग कर रहा होता, नहीं कर रहा होता। मैं वही तो कह रहा हूँ, तो बोलना चाहिए ना जनता को। अब इसको मैं कैसे कह दूंगा आप जाके बोलिए? ये तो कोई नहीं बोल सकता, ये तो जिसको आदमी को है वो खुद ही बोलेगा। अरे मुस्कुरा रहे हो भाई क्या कहना चाहोगे? कुछ कहना चाहोगे? कहाँ से आए हो? मैं गोरखपुर से आया हूँ। गोरखपुर से? अरे ये तो योगी जी के क्षेत्र हो आप। योगी जी के घर से। अच्छा एक बात बताओ, कैसा काम कर रहे हैं योगी जी वहाँ पे? बढ़िया कर रहे हैं, एकदम शासन काल खूब बढ़िया, एकदम मस्त। अच्छा अच्छा, देश में ना डिग्री पे बात चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री को लेकर जो है ना, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अनपढ़ हैं, डिग्री नहीं है उनके पास। नहीं है, उनको तो सामने साबित कर दिया गया, साक्षात्कार कर दिया गया। जबकि क्या साबित किया गया? वेबसाइट की जो भी डॉक्यूमेंट है सारा शो है। वो कह रहे हैं कि वो नकली है, फर्जी है। अब उनकी कहने से तो नहीं हो सकता है ना। जो फॉन्ट यूज किया गया है ना उसमें, हाँ, वो तो तब था ही नहीं। यूनिवर्सिटी का कैसे फर्जी हो सकता है? अब वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। नहीं हाँ। गलत है, गलत। तो मोदी जी कैसे लगे? सही है। केजरीवाल तो हमें अब समझ आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहे हैं। मतलब नेता के तौर पे कैसे देखते हो केजरीवाल को? नहीं सही है। हाँ? नहीं सही, जैसे नौटंकीबाज हैं, या फिर विकास पुरुष हैं, या फिर शिक्षित हैं। अरे पहले वो शैक्षणिक योग्यता उनकी जो है ना, उसके बारे में आम आदमी पार्टी कहती है कि केजरीवाल जो है इनकम टैक्स ऑफिसर थे पहले,
IITian रह चुके हैं, क्या कहना चाहोगे? नहीं, IITian रहने से का मतलब नहीं होती है। और ये तेल पानी बिजली जो फ्री करी हैं सिर्फ इसी का मतलब नहीं होती है। अपनी आर्थिक व्यवस्था को देखना चाहिए। तेल भी फ्री किया है केजरीवाल ने। नहीं, जो भी फ्री किए हैं कहते हैं हम दिल्ली में ये कर दिए वो कर दिए, बस किराया फ्री कर दिए ये वगैरह। दिल्ली के जो भी बच्चे हैं देख रहे हैं आजकल सब जितने मार्कशीट निकल रहे सारे फेल हो गए हैं। 85-90% फेल होते आ रहे हैं। क्या कैसी शिक्षा व्यवस्था है? सब स्कूल पे खर्च करते हैं, बिल्डिंग बनवाते हैं। वो फेल जो बच्चे हुए उनको फेल करने वाले भी तो दिल्ली के ही टीचर हैं। अगर उन्हें अपना बन ही रहे हैं ना। मैं एक बात कह, टीचर की ज्वाइनिंग हो रही है ना। यहाँ तो दिल्ली में जो शिक्षक ज्वाइन करते वो तो कहते देश भर में ये प्रणाली नहीं है। यहाँ तो योग्य शिक्षकों को बहाल किया। जो शिक्षा व्यवस्था के लिए जो रकम जाती है अच्छा, शिक्षा व्यवस्था योगी जी के उत्तर प्रदेश का बढ़िया या दिल्ली का? यूपी का बढ़िया है। कैसे? यूपी के हैं कि यूपी के बढ़िया? कैसे कैसे अब कैसे की बात, अब कैसे हम बताएं? अब शिक्षा व्यवस्था आप खुद देख लीजिए। चंद्र बताना है कैसे कैसे बताऊंगा। अब चल लेट हो रहा है। अरे नहीं बताओ ना भाई। नहीं अब आपको ना देखो, कोई हम किसी पक्ष में बोलते हैं ना तो हम उत्तर को क्या करते हैं, अपने आंसर को जस्टिफाई करते हैं। आप कैसे जस्टिफाई करोगे? मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं बस क्वेश्चन पूछ रहा हूं। कैसे जस्टिफाई करोगे कि दिल्ली की एजुकेशन सिस्टम यूपी से बेहतर नहीं है? ये साक्षात्कार अभी 2 दिन पहले आपके सामने आई है। रिजल्ट में अगर सबको पास कर दिया जाए तो ऐसे कैसे पास कर देंगे? वो तो अलग बात होती है। देखो, जहाँ पे सबसे ज्यादा क्राइम रिपोर्ट होती है ना, इससे पता चलता है कि वहाँ की कानून व्यवस्था अच्छी है। अगर बच्चे फेल रहे हैं तो उनको फेल किए जा रहे हैं ताकि वो और मन लगा कर पढ़े। तो अगर पास कर, देखो अगर सरकार सुनो ना मेरी बात सुनो भाई। अगर सरकार पास करेगी, परसेंटेज ज्यादा दिखाएगी कि 90% बच्चे पास हो गए, वही बच्चे बाद में जाकर नालायक होंगे। वो बात नहीं, वो तो पक्ष विपक्ष का काम है। ईवीएम भी तो खराब हो जाती है कहते हैं लोग। तो बताइए, तो ईवीएम के बारे में क्या सोच रहे? नहीं, ईवीएम भी तो अरे यार अब मैं अरे देश के युवा, अच्छा चलिए ठीक है। अरे देखिए, दिखाइए एक बार दिखाइए। इस तरह से भीड़ जो है छट जाती है। क्यों? क्योंकि हर किसी को सरकार के खिलाफ या सरकार के पक्ष में बोलना नहीं आता या लोकतांत्रिक मूल्यों पर सवाल करना नहीं आता। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं डिग्री के बारे में? क्या डिग्री होना चाहिए? डिग्री की जो आवश्यकता है वो मतलब एक जेन्युइन आवश्यकता है? प्रधानमंत्री को विजनरी होना चाहिए या सिर्फ भाषणबाजी करना आना चाहिए, या फिर अनुभव से काम चलाना चाहिए? क्योंकि वो ब्यूरोक्रेट्स के सहारे हैं कि नीतियां तो वो बनाते हैं। क्या सोचते हैं कमेंट करके देखिए। हमने आप लोगों को दिखाया लोगों के ओपिनियन। आप सोचते हैं। धन्यवाद। देखते रहिए HNN दस्तक। दीजिए इजाजत।